शुभ प्रभात। एक योगी को एक कर्म योगी भी बोला जाता है और एक कर्म योगी को, काम करने वाले व्यक्ति को योगी भी बोला जाता है। तो योगी को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां जो एक महापुरुष ने बोली हैं। योगी योग जुगत से करना, मतलब अपना काम एक जुगत से करना, मतलब एक सीक्वेंस में करना, एक क्रम में करना। और क्रम के बाद में उन्होंने बोला है कार्य वचन निर्मल मन रहना। कार्य और वचन निर्मल मन रहना, कार्य करते हुए तो कार्य से भी और वचनों से भी, और मन से कैसा रहना, निर्मल। तो कार्य करना, बोलना भी, लेकिन कैसे, निर्मल मन से। क्योंकि जब निर्मल मन होता है तब हम सीक्वेंस में आते हैं। पानी भी जब निर्मल है तो पी सकते हैं, जब हार्ड हो जाए तो पी नहीं सकते। हर निर्मल चीज उपयोगी है, हार्ड है तो उपयोगी नहीं है। और फिर कहते हैं कार्य वचन निर्मल मन रखना, संभल संभल पग रखना। हर एरिया में अपना पैर संभल संभल के रखना बहुत जरूरी है। क्यों? पता नहीं कौन सी चीज आपके सीक्वेंस को बिगाड़ दे। आपका भोजन आपके सीक्वेंस को बिगाड़ दे, आपकी सोच आपके सीक्वेंस को बिगाड़ दे, आपका ऐसा कर्म जिसका आपका मन गवाही नहीं देता, हो सकता है उसके सीक्वेंस को बिगाड़ दे। तो कहते समल समल पग धरना, करुणा मुदिता मैत्री। करुणा मुदिता मैत्री, ये तीनों क्या है कि किसके प्रति करुणा करना, किसके प्रति मुदिता करना और किसके प्रति मैत्री करना। तो ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट है, उसके प्रति दूरी बनाना। बोले ठीक है, आप बहुत बढ़िया दूरी रहिए, उसके लिए करुणा करना, करुणा। और जो अच्छे लोग हैं जिनके लिए आपका जहां सहयोग है तो वहां मुदिता रखिए, प्रेम रखिए। और साथ में कहते हैं करुणा, करुणा मुदिता मैत्री। मैत्री किससे? तो मैत्री मतलब सज्जन लोगों से मैत्री करनी। जब सज्जन लोगों से मैत्री करोगे तो आपका शरीर अंदर सीक्वेंस में रहेगा। जब आप दुष्ट लोगों से मैत्री करोगे, नकारात्मक लोगों से मैत्री करोगे तो आपका इंटरनल सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए मैत्री किससे करना? जिनसे जो सज्जन हैं, जो अच्छे हैं, जो सात्विक हैं, और उनसे करना। फिर वो कहते हैं सब तरफ विचरण करना। एक विश्वास धारण करने के बाद विचरण करना, मतलब अच्छी बात को जो आपने मन में धारण किया है इसको लेकर के सब तरफ विचरण करना, यानी उसका प्रचार प्रसार करना। जब आप उसका प्रचार प्रसार इस प्रकार का करेंगे तो आप भी चार्ज हैं तो दूसरों को भी चार्ज करेंगे। आप सीक्वेंस में हैं तो दूसरों को भी सीक्वेंस में लेकर आएंगे। ये सीक्वेंस बहुत अद्भुत है। और आज आपको जीन्स का सीक्वेंस क्या होता है, सेल का सीक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में ही आज आपके पाठ्यक्रम का रहेगा। तो इस आज की बात से आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी चीजें, तो कार्य वचन निर्मल मन, ये हमको सीक्वेंस में रखता है। क्रियाशील रहें, परिश्रमी रहें, पराक्रमी रहें। वचन से कैसे रहें? वचन से शुद्ध रहें, सत्य वचन के आधार पर रहें, लेकिन कड़वे वचन के आधार पर न रहें। प्रेम वाले वचन के आधार पर रहें, बिगाड़ना नहीं, संभावनाओं के वचन के आधार पर रहें। और निर्मल मन, मन में बड़ी शुद्धता, मन में बड़ी निर्मलता, मन में कोई छल नहीं, मन में कोई कपट नहीं, क्योंकि मन सब जानता है। आप बाहर क्या है, अंदर क्या है, आप मन से नहीं छुपा सकते। जब आप उसे छुपाने की कोशिश करते हैं तब अंदर का सीक्वेंस बिगड़ जाता है और फिर डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ बढ़ने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।